वेलकम टू आईटीसी। हाय गाइस, हेलो, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी का पास्ट मूव कैसा था और उसमें हमने कैसे अपॉर्चुनिटीज फाइंड किए और उसको कैप्चर किए, प्रॉफिट बनाए, और इन फ्यूचर कैसे परफॉर्म कर सकता है, बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सो आईटीसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर जाए तो इससे पहले वीडियोस में भी मैंने बताया कि जब कभी भी डोजी टाइप कैंडल बनती है उसके बाद एक मूव जो भी आता है, या वो बेरिश कैंडल का मूव हो या बुलिश कैंडल का मूव हो, बट शर्त यह है कि वो कैंडल जो है सो पूरी एक प्रॉपर कैंडल हो। मतलब कोई इंडिसिजन कैंडल ना हो, एक प्रॉपर बुलिश कैंडल हो या फिर बेरिश कैंडल हो। वो मूव हमें बताएगा कि इन फ्यूचर प्राइस कैसे मूव कर सकता है। इसको बोलते हैं प्योर प्राइस एक्शन विदाउट एनी इंडिकेटर्स। हम प्राइस को आईटीसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो अब बैक में अगर जाओ तो ऐसा कोई सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। पूरे बुलिश कैंडल है, डोजी कैंडल के बाद देख लो आप। बट यहाँ पर जैसे ही हम आए तो यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल है। अच्छा, सिर्फ ये डोजी टाइप कैंडल नहीं है, इसके पीछे और भी कुछ लॉजिक्स हैं। बट अभी के वीडियो के हिसाब से हम समझ लेते हैं डोजी टाइप कैंडल, ठीक है। मतलब जिसकी बॉडी छोटी है और विक्स बड़े हैं, इसको अगर हम ऐसे मार्क कर लें और इसको रेड कलर कर लेते हैं, तो जब कभी भी प्राइस इस लेवल पर आएगा तो वहां से एक डाउन मूव आने की पूरे चांसेस रहते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है तो इस वजह से चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अनलाइक रिटेलर कॉन्सेप्ट की ब्रेकआउट आएगा, फिर जो है सो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, या फिर ईएमए क्रॉसओवर, या फिर आरएसआई, या फिर एटीआर, बॉलिंजर बैंड, ये सब नहीं है। प्योर प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमें इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हमें देखना होता है। तो मैं जितना हो सका उतना कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में बताऊं कि इंस्टीट्यूट्स कैसे काम करते हैं, उनकी पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं। तो डोजी टाइप कैंडल बनी, उसके बाद एक बेरिश कैंडल। अब जो भी लोग मेरा कोर्स देख चुके हैं, आईटीसी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, उनको पता है कि अब यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आने के पूरे चांसेस हैं। तो वो अपना कैपिटल या तो सेव कर लेंगे, या बिल्कुल ही ट्रेड करना बंद कर देंगे, और ट्रेड करेंगे भी तो जो सो स्ट्रिक्ट एसेट के साथ ट्रेड करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर से जैसे ही ये कैंडल बनी और वहां से पूरा जो है सो 4 मंथ, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 मंथ जो है सो बेरिश थी मार्केट। उसके बाद फिर वो एक अच्छे लेवल से ऊपर आने लगी। अभी के लिए हम मंथली टाइम फ्रेम पर ये सिनेरियो हमें क्लियर कट दिख गया था, तो यहाँ पर हम केयरफुल हो जाते और केयरफुल हुए भी हैं। और कैसे हमने कैप्चर किया मूव्स को, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम मंथली से वीकली टाइम फ्रेम पर आए तो सेम सिनेरियो यहाँ पर देखो। डोजी टाइप कैंडल, उसके बाद एक बेरिश कैंडल। तो अगर हम इसको भी मार्क कर लें तो प्राइस जैसे ही नीचे आया फिर जो है सो यहाँ पर ऊपर गया और फिर डाउनफॉल शुरू हुआ। अब डाउनफॉल आते आते ये जो मूव्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये रैंडम मूव्स नहीं है। ये भी इंस्टीट्यूशन के बाइंग जोन्स होते हैं जहां पर से आप देख सकते हो प्राइस मूव हो रहा है। एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशन के बाइंग जोन, सेलिंग जोन्स कैसे होते हैं, आप सिर्फ एक डोजी कैंडल और एक बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल देखकर डिसाइड नहीं कर सकते। मैं आपको आईटीसी कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप भूलकर भी ऐसे रैंडमली जो है सो डोजी कैंडल देखकर या फिर बुलिश बेरिश कैंडल देखकर आप कोई भी एंट्री ना ले। ये एक छोटा सा पार्ट है आईटीसी कॉन्सेप्ट का। तो फिर सेम सिनेरियो यहाँ पर बनते गया। यहाँ पर देखो ये वाला भी डोजी कैंडल बना, उसके बाद जो सो एक ये यहाँ पर था। फिर सेम यहाँ पर अगर हम इसको दो मिला के मार्क कर दें तो यहाँ पर प्राइस आया, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, ठीक है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो हमने जो मूव्स को कैप्चर किया था, ठीक, तो वो क्लियर कट ये मूव भी हमने कैप्चर किया। बट जो डेटा हमने सेव किया था, डेटा मतलब जो स्टॉक्स हमने शेयर किया और उस पर प्रॉपरली डेटा जो हमने बनाया है, वो इस वाले आ रही है। यहाँ पर एक डोजी कैंडल है और उसके बाद एक बुलिश कैंडल है निफ्टी का। मैं इसको यहाँ से मार्क कर देता हूँ और उसको येलो कर देते हैं, ठीक है। इस वाले को भी येलो कर देते हैं। और ये एक था, और एक ये वाला एक एरिया था। ये वाला एरिया ये लॉजिक के हिसाब से नहीं था, इसमें हिडन जोन था। जो लोग कोर्स देख चुके हैं उनको पता हो गया मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिडन जोन एक अलग क्राइटेरिया से हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्ली इस वाले एरिया के पास आने के बाद, अब हिडन जोन क्या एरिया का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है उसमें, जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है और उसमें चलने के चांसेस, क्विक मूव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल जोन्स। तो इंस्टीट्यूशन के बाइंग और सेलिंग जोन्स जानने के लिए आपको आईटीसी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो देखो यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट्स के फुटप्रिंट्स आपको पता लगेंगे। अनलाइक एनी अदर कॉन्सेप्ट की भाई यहाँ से जो सो हम रैंडमली गेस करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट काम करते हैं बट उसमें चलने के प्रोबेबिलिटीज बहुत कम होते हैं। मार्केट में आपको प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो आपको आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा होना चाहिए ना कि लूजिंग। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है सो 67%, 60 to 70% विनिंग चांसेस दे रहा है, मतलब आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल इजीली बन सकते हो, ठीक है। जो कि आईटीसी कॉन्सेप्ट में आपको वो देखने को मिलेगा।
तो ये वाला एक एरिया होगा Jan 27, और ये वाला एक एरिया होगा March 4 और 5 का। तो ये दो एरियाज में हमने क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज देखे थे, और यहाँ से हमने बहुत अच्छे अच्छे मूव्स को कैप्चर किए थे। उसका मैं डेटा आपको बताता हूँ। अब ये वाला जो सिनारियो था यहाँ पर क्योंकि जब भी प्राइस एक रेंज में मूव करता है, तो फिर नीचे आने के लिए उसको रिटेलर्स को अ, इस रिटेलर्स को यहाँ पर फंसाकर प्राइस नीचे आने के लिए वो मल्टीपल न्यूज़ को यूज़ करना पड़ता है उनको जो सो ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पर जो सो अलग अलग न्यूज़ आए, टैरिफ का न्यूज़, वो ये न्यूज़ आकर रिटेलर्स को यहाँ पर सारा ट्रैप कर दिया, यहाँ पर उनकी बाइंग हो गई, ऐसे कुछ जो है सो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बता दिया, यहाँ पर वो लोग बाइंग कर लिए। और उसके बाद यहाँ पर सारे रिटेलर्स की बाइंग हुई, ट्रैप हुए वो लोग। फिर यहाँ पर सडन इंस्टीट्यूशन के बाइंग जोन पर प्राइस आई, और यहाँ से एक क्विक मूव हमें देखने मिला। यहाँ पर बहुत रेयरली हमें जो है सो स्टॉक्स मिले, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी के साथ साथ स्टॉक्स भी जो है सो बहुत क्या बोलते हैं वॉलेटिलिटी के साथ मॉर्निंग इटसेल्फ जो है सो एक वो मूव दे रहे थे। तो इस वजह से बहुत रेयर स्टॉक्स हमें मिले यहाँ पर, और यहाँ पर हमें बहुत अच्छे स्टॉक्स मिले जिसको हमने पूरा कैप्चर भी किया है। उसका डेटा भी हमारे पास है, चार्ट्स भी है, जो कि हमने आईटीसी के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है, ITC_charts के टेलीग्राम ग्रुप पर आप देख सकते हो। ठीक है। अब आगे क्या सिनारियो है, ये जो एरियाज है वो ऑलमोस्ट टेस्टेड हो चुके हैं। इन जनरली क्या बोला जाता है, जब भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास एक से दो बार चलता है तो ये एरिया स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये एरिया स्ट्रांग नहीं है बल्कि वीक हो जाता है, क्योंकि जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स के वो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके होते हैं। तो ये एरिया वीक हो जाता है, वो चाहे सपोर्ट हो या फिर रेसिस्टेंस हो, ज़्यादा बार जो भी प्राइस को टच होता है एरिया, वो एरिया अपने आप में वीक हो जाता है। तो ये जो सेलिंग एरिया है वो अपने आप में एक वीक एरिया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। अब क्योंकि प्राइस जो है सो प्रीमियम एरिया में आ चुका है, प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया आप सिंपली ऐसे समझो। हमारे पास एक टूल यूज़ किया जाता है आईटीसी कॉन्सेप्ट में, फिबोनाची। फिबोनाची का हम प्रीमियम, डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम देखने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि नेकेड आई से भी आप देख सकते हो। बट जो न्यू मेंबर्स है उनके लिए आप जो है सो फिबोनाची देख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया डिस्काउंट एरिया, इक्विलिब्रियम और प्रीमियम। क्योंकि अब प्राइस प्रीमियम एरिया में है और टेस्टेड जोन ही है, बट ये जोन ऐसा जोन है कि यहाँ पर जो है सो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आई थिंक प्राइस अगर ऊपर गया भी तो कहीं ना कहीं इस वाले लेवल से जो है सो फिर नीचे आने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है। तो अभी तो बहुत आपको केयरफुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड्स लेना है। अगर आप ट्रेड्स ले भी रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर कर कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, और कितना स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस को भी जो है सो स्ट्रेट रख कर आपको लेना है। तो यहाँ से या फिर यहाँ से इट्सल्फ या तो कंसोलिडेशन होगा, या फिर और एक जो सो ऐसे मूव आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये वाला अपडेट देख लो, Jan 27 या फिर 28 जैन देख लो, और March 4 और 5 देख लो। मैं आपको अभी यहाँ पर डेटा देख कर बता देता हूँ। Jan 27, Jan 29 देखो, Jan 29 से कंटिन्यूअसली हमने कितने अच्छे अच्छे मूव्स के कैप्चर किया। ये सारे चार्ट्स आपको इसी ग्रुप में ITC_charts में आपको मिल जाएंगे। आपको सर्च पर जाना है और स्टॉक का नाम मारेंगे इस डेट के, आप जाकर देख लो। ये सारे स्टॉक्स हमने पोस्ट किए थे और वहां से मूव भी आया था Jan 27, 29, और ये March 3, 4, 5, 7 यहाँ से, जो कि ये वाला एक एरिया है और ये वाला एक एरिया है। ठीक है। अब ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब स्टॉक की अगर हम बात करें तो जैसे मैं बताया, ये दो एरियाज हमें बहुत इजीली अच्छे कैप्चर करने को मिले थे। बट ये एरिया में प्राइस जब आया तो क्विकली एक ही फॉल में जो है सो वो इंस्टीट्यूशन जोन में आए, और उसके बाद जो है सो क्विकली वहां से मूव किया। इसके आप अगर आप एग्जांपल देखो तो ये वाला आप एग्जांपल देख सकते हो, सडन मूव आया ऐसे ही जो सो JWL में भी। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर से, खैर बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर से प्राइस क्विकली मूव किया। तो इस वाले एरिया को हम ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाए, बट ये एरिया को हमने बहुत अच्छा कैप्चर किया। अब नेक्स्ट वही है कि यहाँ से एक आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर आपको भी इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सीखना है और अपनी ट्रेडिंग को एक प्रॉफिटेबल जर्नी में इन रियल बनाना है, अगर आप सीरियस हो, तो आप लोग जो सो हमारा ITC कोर्स को एनरोल करो। मैंने यहाँ पर अपना PNL भी शेयर किया था। आप यहाँ देख सकते हो मार्च के यहाँ पर पूरे जो सो एक लॉस में हमने एग्जिट किया, और यहाँ पर भी हमने ओवरऑल प्रॉफिटेबल था। आप यहाँ पर सारा कुछ ग्रुप में देख सकते हो। अच्छा, और एक बात ये शेयर करनी है कि ये लास्ट मंथ है, डिस्काउंट प्राइस में आपको कोर्स मिलेगा 4,000 में। जैसे ही ये मंथ एंड हो जाएगा तो कोर्स का प्राइस जो सो 5,000 हो जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है आपको एनरोल करने के लिए।
4000 है, अभी आप एनरोल करो। कोर्स के साथ साथ जो भी लोग कोर्स देख लेंगे उनको हम प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। प्रीमियम ग्रुप में कोई टिप्स और कॉल्स नहीं होगा, बल्कि डिस्कशन होगा कि अब कौन सा स्टॉक कहाँ पर हमें बाइंग के लिए दिख रहा है, या फिर ओवरऑल चार्ट पे डिस्कशन होगा। और उसके साथ जो सो हम उनको फ्री स्कैनर्स देंगे और इंडिकेटर का एक्सेस देंगे। ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो कि हमारे लिए इंडिसीजन कैंडल्स और मल्टीपल ईएमए, वो सब जो कोर्स में रिक्वायर्ड है, वो जो सो आपको एक ही इंडिकेटर में मिल जाएगा। अच्छा, मूविंग एवरेज हम कैसे यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है। कंफर्मेशन के लिए आपको देखना होता है, एक दो इंडिकेटर्स हैं वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हम देखते हैं, बाकी हमारा कौन सा प्योर प्राइस एक्शन है, बेस्ड है। तो आपको हाई टी कॉन्सेप्ट मिलेगा और प्रीमियम ग्रुप मिलेगा। और स्टॉक सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको एक सेपरेट ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। वहाँ पर प्रीमियम जो सो स्कैनर्स होंगे, अनलाइक नॉर्मल कोई स्कैनर होगा, वहाँ पर वो स्टॉक्स को बताएगा जो स्टॉक्स बाइंग जोन में आईटीसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। तो कोर्स को इसी मंथ में एनरोल करो अगर आप इंटरेस्टेड हो आईटीसी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए।